थाली भर के क्या ले आई? क्या ले आई? खिचड़ी ले आई। कौन ले आए? ये कथा जो आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, ये कथा आपको समझाएगी कि भगवान मंदिर में नहीं है। मंदिर जाने वालों को भगवान नहीं मिले, लेकिन भगवान से प्रेम करने वालों को भगवान मिल गए हैं, रास्ते में ही मिल गए हैं, है ना? किसको मिले? एक जाट जी रहते थे राजस्थान में, बहुत पूजा करते थे कन्हैया की। एक दिन काम आ गया और काम से वो चले गए परदेश। बेटी को बुला कर गए। बेटी अभी 7 वर्ष की ही थी, छोटी सी। बेटी यहाँ आओ, आज मैं जा रहा हूं, जरा भगवान की पूजा अर्चना करना और ध्यान देना, भोग जरूर लगाना, पहले स्नान कराना, शरीर पोंछना, भगवान को बिठाना, वस्त्र पहनाना, फिर भगवान को तुलसी का दल चढ़ाना, फिर भगवान को फूल चढ़ाना, फिर भगवान की आरती उतारना और फिर भगवान को बढ़िया सा भोग लगाना और भगवान को खिलाना जरूर। हाँ पिताजी। पिताजी चले गए। अब बेटी ने सुबह उठकर भगवान को स्नान कराया, भगवान को पहुंचा, भगवान को बड़े प्रेम से तुलसी का दल फूल चढ़ाए, आरती उतारी और जल्दी से रसोई में गई, खिचड़ी बना कर ले आई और क्या कहती है, लो प्रभु जी खा लो। पर भगवान तो ठहरे, भगवान भला क्यों खाने वाले। अब भैया वो बैठी और क्या कहती है, जरा प्रेम से सुनो। थाली भर कर ले आई रे खिचड़ो और ऊपर घे के बाट के, जिम हमारा श्याम धड़े, जिमावे बेटी जाट के। हमारा श्याम धड़े, जिमावे बेटी जाट के। थाले भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घे के बाट के, जिम हमारा श्याम धड़े, जिमावे बेटी जाट के। हम हमारा श्याम धड़े, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के हाथ ऊपर प्रेम से, थाली भर के लाई खिचड़ो, ऊपर घी बाट की। राधे हमारा श्याम धड़े, जिमावे बेटी जाट की। खावे हमारा श्याम धड़े, खिलावे बेटी जाट के। खावे हमारा श्याम धड़े, जिमावे बेटी जाट की। खा लो प्रभु, हे कन्हैया खा लो। भगवान नहीं खाए तो क्या कहती है भगवान से, सुनो हमारे पिताजी के हाथ से खाने की आदत हो गई थी ना, तो सुनो आज हमारे पिताजी तो गए हैं परदेश, बाबूजी आज घर पर नहीं है, आज आपको हमारे ही हाथों से खाना पड़ेगा। भगवान ने फिर भी नहीं खाया तो पूरी बात बता दी भगवान को, हे प्रभु सुन लो। बाबो हमारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवे गो। गाँव गयो ना जाने कब आवे गो। बाबो हमारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवे गो। हमारो गाँव गयो ना जाने कब आवे गो। ओके भरोसे बैठ रहो तो मुँह ही रह जावे गो। के भरोसे तो सावरो को ही मर जावे। मेरे पिताजी के भरोसे बैठे रहोगे ना प्रभु जी तो भूखे रह जाओगे। अच्छा आज मैंने सूखी खिचड़ी बना दी इसलिए नहीं खा रहे हो, एक काम करो आज तो बन गई, आज खा लो, कल बढ़िया सी बनाऊंगी। आज जमाओ तन खिचड़ो, आज जमाओ तन खिचड़ो, काल रावड़ी छाछ के, जिमो हमारा शाम धड़े, जिमावे बेटे छाट के। जिमो हमारा श्याम धड़े, जिमावे बेटी। उठा लो हाथ प्रेम से, भर के लाई खिचड़ो, राधे ऊपर घी बाट की। जिम हमारा श्याम धड़े, जिमावे बेटी जाट की। जय हो।
लगायो जी। भूल गई सावरियो बोलो बात न करूंगी। अच्छा प्रभु आप इसलिए नहीं खा रहे हो, मैं पर्दा नहीं लगाई, अब जल्दी से पर्दा लगा के खड़े हो गए। पढ़ दो भूल गई सावरियो, पढ़ तो फेर लगायो जी। पढ़ दो भूल गई सावरियो, पढ़ तो फेर लगायो जी। सावरियों की ओट बैठ के शाम खींचड़ो खायो जी। सावरियों की ओट बैठ के शाम खींचड़ो खायो। आजी भोला भाला भोला भाला भोला भाला भोला भाला भक्ता के मन सबलिया कैया काट के जिम हमारा शाम खड़े जिमावे बेटे जाट के। जिम हमारा शाम खड़े जिमावे बेटे जाट के। भगवान से कहती है छोटी सी गुड़िया कि कन्हैया आज आपने नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी। और जब भक्त की ये बात भगवान ने सुनी, सच्ची बात अच्छी बात, तो भगवान आ गए और भगवान बड़े प्रेम से खाने लगे, पेट भर के खाया। जाने लगे भगवान, कहा देख थोड़ा सा तेरे लिए भी छोड़ा, तू भी खा लेना, व्रत मत कर लेना। भगवान ने कहा एक काम करा मैं ही खिला दूं। तो भगवान को खिलाने के लिए बैठी थी, पर आज भगवान ने उसे खिलाया, तू भी खा ले। वही छोटी सी लड़की जब उसके पिताजी आए, तूने मेरे भगवान की पूजा अच्छे से तो करी है ना? हाँ पिताजी, अब तो मेरी दोस्ती हो गई भगवान जी से, रोज मुझे खिलाते। पिताजी बोले अच्छा मुझे भी एक बार दर्शन करा। पिता को पहले तो यकीन हुआ ही नहीं, और जब बुलाया उसने रोज की तरह, मेरे श्याम आइए मेरे श्याम आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। मेरे श्याम आइए मेरे श्याम आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। मेरे श्याम आइए मेरे श्याम आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। मेरे श्याम आइए मेरे श्याम आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। आ गए भगवान, रोज की तरह भगवान ने खिलाया। पिताजी देखे प्रभु मेरी सेवा स्वीकार नहीं की और छोटी सी बच्ची की सेवा आपने स्वीकार कर ली। भगवान कहते हैं मैं पूजा पाठ में नियम नहीं देखता, मैं पूजा पाठ में प्रेम देखता हूं। नियम प्रधान नहीं है, प्रेम प्रधान है। प्रेम होना चाहिए, नियम ठीक है, पहले फूल चढ़ाएं के पहले तुलसी चढ़ाएं, पहले आरती करें कि भोग लगाएं, ये कोई नियम मायने नहीं रखता। प्रेम के सामने कुछ भी कर दो पहले। वही छोटी सी गुड़िया अब पिताजी भगवान को देखते ही प्राणों को त्याग देते हैं और पिताजी परम धाम को चले गए। वो छोटी सी गुड़िया चलती चलती जगन्नाथ पहुंच गई और वहां जगन्नाथ भगवान के मंदिर के पास ही एक घास की झोपड़ी बना के वो गुड़िया रहने लगी। होते करते रोज भगवान को भोग लगाती। अब बुढ़ापा आ गया, अब बुढ़ापे में शरीर जर्जर हो गया, थोड़ा लेट उठती, लेट खिचड़ी बनाती, लेट बुलाती और लेट भोग लगाती। तो भगवान स्वयं बिना बुलाए आ जाते और द्वार पर खड़े होके कहते जल्दी कर मां। अब भगवान उसे मां कहते और क्या बोलते, जल्दी कर मां, मैं लेट हो रहा हूं, पुजारी जी आएंगे, ताली बजाएंगे, मुझे वहां जाना पड़ेगा, तू खिला दे, नाश्ता करा दे, क्योंकि पुजारी जी तो 1 बजे भोग लगाते हैं। जल्दी कर मां, जल्दी कर मां, जल्दी कर मां। उसका नाम ही पड़ गया कर्मा। आज दुनिया कर्मा के नाम से जानती है, कर्मा बाई। एक दिन एकादशी आई और एकादशी के दिन
उसी ने तो रोज चावल बनाना था, रोज खिचड़ी बनानी थी। एकादशी को भी अब बुढ़ापा आ गया, वो प्रेम करती, वो नियम तो जानती नहीं, कोई कर्मकांड तो जानती नहीं थी कि पूजा में कैसे की जाता है। खिचड़ी चढ़ा देती चूल्हे पर, दातून करती जाती, दांत साफ करती जाती और खिचड़ी को चलाती जाती और भगवान को बुलाती, जगन्नाथ भगवान को, आओ, भगवान को प्रेम से खिचड़ी खिलाती। एकादशी के दिन भगवान को खिचड़ी खिलाई, तब तक पुजारी जी ने ताली बजा दी। अब पुजारी की ताली भगवान ने सुनी, भगवान दौड़ पड़े और जाकर जगन्नाथ भगवान खड़े हो गए। पुजारी जी ने ध्यान से देखा तो भगवान के मुंह में चावल का दाना, क्योंकि रोज माना खिला के भगवान का मुंह पोंछ देती थी, पर आज भगवान भागे तो मुंह पोंछना भूल गई, तो चावल का दाना पुजारी जी ने देखा तो गरम गरम। पुजारी जी सोचे आज तो एकादशी है, एकादशी के दिन चावल तो हम लोग खाते नहीं ना, भगवान को भोग लगाते, ये चावल किसने खिला दिया, ताला तो अभी खुला। पुजारी जी ने डिंडोरा पिटवाया, देखो जरा किसके घर में चावल बना है, तो ये कर्माबाई बर्तन वर्तन भोजन करके भगवान को खिला के खुद खा के और बर्तन धुल रही थी बाहर। पुजारी जी बोले तेने भगवान को भोग लगाया। कर्माबाई डर गई, पुजारी जी मारेंगे। कर्माबाई बोली मैंने नहीं बुलाया भगवान को, वो खुद रोज कहते हैं कि तुम जल्दी बनाया करो और खिलाया करो हमें, पर पुजारी जी लेट खिलाते। अब आप कहो तो मैं कल से नहीं बुलाऊंगी। पुजारी जी चरणों में गिर पड़े, माँ मेरी हजारों पीढ़ियां निकल गई पूजा करते, कभी भगवान ने ऐसे प्रसाद नहीं पाए, तूने कौन सा पुण्य किया कि तेरी गोद में बैठकर भगवान प्रसाद पा रहे हैं। और प्रभु यदि आपको चावल पसंद है तो आज से यहाँ चावल का ही भोग लगेगा। इसलिए तब से लेकर आज तक, चाहे एकादशी हो चाहे द्वादशी हो, भोपाल में एकादशी होती है, दुनिया में एकादशी होती है, पर जगन्नाथ में एकादशी नहीं होती। वहां एकादशी के दिन भी चावल का ही भोग लगता है। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, वहां जाओगे तो प्रसाद में चावल ही मिलेगा। तब से चावल का प्रसाद चढ़ता है और बंटता है। आप भी चावल ही चढ़ाएंगे वहां जाएंगे तो। जिस चूल्हे पर कर्माबाई चावल खिचड़ी बनाती थी, कहते हैं आज भी उसी जगह पर चूल्हा बना है और 7 हंडियां चढ़ाई जाती हैं, 7 बड़ी बड़ी बटलोई, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। सबसे पहले ऊपर का चावल पकता है, फिर नीचे वाली का, फिर नीचे वाली का, फिर नीचे वाली का, फिर नीचे वाली का। जो आग के पास होती है उसका चावल सबसे लास्ट में पकता है। ऐसे जगन्नाथ भगवान का प्रभाव। यदि आप में से किसी को चमत्कार देखना हो, चमत्कार के बाद ही भगवान पर यकीन करना हो, तो जाइए जगन्नाथपुरी। वहां पर 1000 भक्त होते हैं तो भी उतना ही चावल बनता है, और 10,000 भक्त होते हैं, 10 लाख भक्त होते हैं तो भी उतना ही चावल बनता है। 10 लाख हो जाए तो कमता नहीं है, और 1000 हो जाए तो बढ़ता नहीं है। ना कम होता ना ज्यादा होता, बराबर होता है रोज प्रसादी, ना फेंकता है। ये जगन्नाथ भगवान का प्रभाव है। कहते हैं जगन्नाथ भगवान का निर्माण करने स्वयं भगवान आए थे। क्या हुआ था, वहां के एक राजा थे, उनके पास एक आदमी आया और कहा कि मैं 6 महीने के लिए अंदर जा रहा हूं, मुझे आप रोकना मत, और 6 महीने होने के पहले मुझे बुलाना मत और दरवाजा खुलवाना मत। राजा ने कहा ठीक है। लकड़ी की व्यवस्था हो गई, स्वयं भगवान लकड़ी की व्यवस्था करते हैं, और स्वयं भगवान ही वहां पर अपने आप को बनाते हैं। राजा ने देखा कि 5 महीने से अंदर है, मर ना गया हो। खाना पीना तो मैंने कुछ रखा नहीं, इसने बोला ही नहीं कि मुझे खाना पीना चाहिए। अब बिना खाए पिए कोई अंदर कैसे रह सकता है। तो वहां का राजा 5 महीने में पट खोल दिया। तो भगवान पूरे निर्मित हो गए थे, मात्र हाथ बचे थे। तो आज भी जगन्नाथ भगवान के हाथ अधूरे हैं, क्योंकि 1 महीना का समय और मांगा था तो राजा ने पहले खुलवा दिए। और जैसे ही पर दरवाजा खोले
वो व्यक्ति बोला, राजा साहब हमने मना किया था आपको। उसी समय वो अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्धान हो गए। भगवान स्वयं आए थे इस कलयुग में अपने आप को बनाने। आज दुनिया में कोई भी मंदिर आप चले जाओ, लेकिन जगन्नाथ भगवान जैसे खड़े हैं, कोई भी भगवान ऐसी मुद्रा में नहीं खड़े। जगन्नाथ भगवान कैसे खड़े हैं? ऐसे, यहां से हाथ नहीं है, ऐसे खड़े हैं। ऐसे क्यों खड़े हैं? क्योंकि आप जब किसी को गले से लगाना चाहते हैं तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऐसे करते हैं। करो, ऐसा करो, बढ़ाओ अपने हाथ। छोटा सा बच्चा जब उसे आप गोद में लेना चाहते हैं तो वो भी ऐसा ही करता है। प्रभु छोटे से बच्चों को बोलो आ, तो तुरंत दोनों हाथ उठा देता है। मानो भगवान जगन्नाथ खड़े हैं अपने हृदय से लगाने के लिए, पर हम ही पापी हैं जो उसके गले से लगने जाते नहीं हैं। यदि जाओगे प्रेम से तो वो खड़ा है गले से लगाने के लिए, लगा लेगा हमें अपने गले से। कभी पहुंचिए, वो जगन्नाथ भगवान आज भी हमें दर्शन देने खड़े हैं। 4 धाम हैं, 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग के भगवान हैं बद्रीनाथ, 4 धाम हैं। 4 युग के 4 धाम हैं। कलयुग, सतयुग के धाम है बद्रीनाथ, द्वापर के सतयुग के धाम है बद्री धाम, बद्रीनाथ। त्रेता युग के धाम है रामेश्वरम। द्वापर युग के धाम है भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, ये द्वापर के भगवान है। और कलयुग के जगन्नाथ भगवान है। इस कलयुग के भक्तों को तारने के लिए 4 धाम बने हैं, चारों युगों के लिए, हम कलयुग वालों के लिए। जगन्नाथ भगवान हाथ पसारे खड़े हैं, जाओ कभी उनके हृदय से लगने के लिए, जाइए। अंत में कहा गया है उस कर्माबाई के लिए, क्या कहा है? जरा हाथ उठाओ ना प्रेम से और ताली बजाओ। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे गो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे गो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे लो। भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरख हरख गुण गावे गो। भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरख हरख गुण गावे लो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, हाजी साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूर्त बोले काठ की। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूर्त बोले काठ की। जिम हमारा शाम घड़े जिमावे बेटे जात के। जिम हमारा शाम घड़े जिमावे बेटे जात के। ओ थाली भर कर लाए खींचो ऊपर की बात की। जिम हमारा शाम घड़े जिमावे बेटे जात के। ऊपर की बात की। जिम हमारा शाम घड़े जिमावे बेटे जात की। जिम हमारा शाम घड़े जिमावे बेटे जात के। जीम हमारा श्याम धड़े जिमावे बेटी जाट की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे गो। भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूर्त बोले काठ की। काठ मतलब लकड़ी। जगन्नाथ भगवान किसके बने हैं? किसके बने हैं? जगन्नाथ भगवान लकड़ी के हैं।
ये शब्द वहीं का इसलिए बोला गया है। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की लकड़ी। भगवान पत्थर के बस नहीं है। किसी ने कहा कि भगवान पत्थर के क्यों बनाए जाते हैं, मूर्तियां पत्थर की क्यों होती हैं? मानो भगवान कहना चाहते हैं कि पत्थर से कठोर दुनिया में कुछ नहीं होता। होता है क्या? मैया ओ मेरी माँ, पीछे वाली आवाज आ रही है? आ रही हो तो हाथ उठाओ। हाँ। अच्छा, पत्थर से कठोर कुछ होता है क्या? पत्थर से कठोर कुछ नहीं होता। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि पत्थर जैसी कठोर चीज में भी मैं हूं, तो सोचो और कहां नहीं हूं मैं, सब जगह। यदि पत्थर में हूं तो सब जगह हूं। क्या बोलता आदमी? हेलीकॉप्टर चलाता है तो साइकिल चलाना तो आता ही होगा। बताओ। ट्रेन चलाता है तो मोटरसाइकिल चलाना तो आती होगी। कहावत है ये पुरानी कि भाई हेलीकॉप्टर चला रहा है तो साइकिल चलाते नहीं आएगी। मतलब पत्थर में है तो मिट्टी में, कण कण में और नहीं होगा? आपके अंदर, हमारे अंदर नहीं होगा। यदि पत्थर में है तो हमारे आपके अंदर क्यों नहीं होगा? हाँ, हेलीकॉप्टर में बैठा है तो साइकिल में भी बैठते आता होगा, साइकिल भी चलाते आती होगी, कार भी चला लेता होगा। पत्थर जैसी कठोर वस्तु में परमात्मा है तो कहां नहीं है, ये तो बताओ। घड़ा है मिट्टी का। घड़ा किसका बना? मिट्टी का। आज हमारी माता मिट्टी का घड़ा लेके कलश यात्रा में चल रही थी। अब मैया मुझे एक बात बताओ, आपने जो घड़ा रखा था ऊपर, वो क्या था? मिट्टी थी कि घड़ा था? बोलो बोलो, जोर से बोलो। क्या था वो? घड़ा था? कलश था? मिट्टी का घड़ा? देखो, घड़ा नाम का कुछ नहीं होता। उसके अंदर बाहर ना मिट्टी ही थी। क्या थी? अब आपके सर में जो आज घड़ा था, कलश था, उसकी मैं पूरी मिट्टी निकाल लूं तो फिर आप घड़ा धरे रहो? बचेगा? आपने गले में जो पहन रखा है वो क्या है? मंगलसूत्र है कि गोल्ड है? मंगलसूत्र है तो मंगलसूत्र आप रखे रहो, गोल्ड दे दो। अर्थ क्या है? मिट्टी के घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। घड़ा नाम का कुछ नहीं होता। मिट्टी को आकार दे दिया तो घड़ा कहने लगे। गोल्ड को आकार दे दिया तो अंगूठी हो गई, गोल्ड को बड़ा आकार दे देगा चूड़ी हो जाएगी, गोल्ड को यहाँ का आकार देगा बाजूबंद हो जाएगी, गोल्ड को गोल गोल आकार दे देगा बिंदिया हो जाएगी, गोल्ड को हार का आकार दे देगा हार हो जाएगा, मंगलसूत्र का, करधनी, पायल आदि आदि आदि। सब में क्या है? घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, पर अज्ञानवश लोग कहते हैं ये घड़ा है। अरे घड़ा नहीं है, मिट्टी ही है। ऐसे ही जैसे आप मिट्टी को घड़ा समझते हैं, ऐसे भगवान ही अपने आप को संसार के रूप में परिणित कर रखा है। जैसे मिट्टी ने अपने आप को घड़े के रूप में परिणित कर रखा है, ऐसे स्वयं भगवान ही संसार बन के आए हैं। जैसे मिट्टी में घड़ा, जैसे घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ऐसे संसार में ईश्वर के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वही परमात्मा संसार बन के बैठा है, जैसे मिट्टी घड़ा बन के बैठी है। गोल्ड आभूषण बन के बैठा है ना? गोल्ड में, आभूषण में क्या है? आभूषण में क्या है? आपके घर में जो दरवाजे हैं, उन दरवाजों में क्या है? लकड़ी। लकड़ी के अतिरिक्त है कुछ? पर आप क्या बोलते हो? सुनो जरा, लकड़ी खोलना
कोई नहीं बोलता, जरा दरवाजा खोलना। समझो, रिक्शा रिक्शा तो रिक्शे के कान है क्या? हम उचित क्या है समझ ही नहीं पाते। आप बुलाते हो रिक्शा तो रिक्शा नहीं सुनता, रिक्शा वाला सुनता है। रिक्शा को जब हम बुलाते हैं तो रिक्शा कभी नहीं सुनता, रिक्शा तो जड़ है। रिक्शे में बैठा हुआ प्राणी सुनता, रिक्शा रुक गया। कौन कौन सुना? रिक्शा नहीं सुना, रिक्शा वाला सुनता है। जैसे आप अज्ञानवश रिक्शे वाले को भी रिक्शा कहते हो। क्या रिक्शा यहाँ, वो रिक्शा है क्या? रिक्शा यहाँ, वहां चलोगे क्या? कहां? फिर वो बताएगा। जैसे आप अज्ञानवश व्यक्ति को रिक्शा वाला समझे बैठे हो, ऐसे ही आप भगवान को अज्ञानवश संसार समझे बैठे हो। संसार क्या है? ईश्वर के अतिरिक्त कुछ नहीं है। निज प्रभु मैं देखा ही जगत के ही सन करहि विरोध, सीय राम। तुलसीदास जी ने यह चौपाई लिखी है। कभी आपने गौर किया कि क्यों लिखी है? सीय राम मैं सब जग जानी। क्यों लिखा? सब परमात्मा है। तो आप कहोगे कि सुअर, कई लोग कहते हैं, जब हम कहते हैं कि सब में भगवान है, सब में, तो एक आदमी आया बोले सुअर में भी भगवान है क्या? हमने कहा हाँ है। तो बोले सुअर के पांव पड़ो। यहां हम उन लोगों को समझाते हैं कि देखिए, भाव से भगवान मानते हैं, पर व्यवहार के लिए हमें अलग आर्डर दिया गया है वेदों की तरफ से। समझिए, मिट्टी का घड़ा भी बनता है, मिट्टी की सुराही भी बनती है, मिट्टी का कुल्हड़ भी बनता है, मिट्टी के खिलौने भी बनते हैं, मिट्टी के तमाम बर्तन बनते हैं। सब में क्या है? बोलिए। सोनार की दुकान पर, सोनी जी की दुकान पर जाइए, सराफा जाइए, तो वहां हजारों प्रकार के आभूषण मिलेंगे, पर उन हजारों प्रकार के आभूषणों में क्या है? एक बेटा अच्छे नंबरों से पास हुआ, पिताजी बोले चल हम तुझे बढ़िया सी चैन दिलवाते हैं। चैन, सोने की चैन दिलवाते, तुझे थोड़ा सा सोना दिलवाते हैं, सोना। अच्छा, उस बच्चे ने कभी सोना देखा नहीं तो सोना, पिताजी बोले आज मैं तुझे गोल्ड दिलवाऊंगा, सोना दिलवाऊंगा। पिताजी दुकान में पहुंचे, बेटे को बोला जाओ तुम पसंद करो। पिताजी को कोई सखा मिल गए तो पिताजी वार्तालाप करने लगे अपने मित्र से और बेटे से कहा तुम पसंद करो। बेटा अंदर गया, ये क्या है? ये अंगूठी है। ये क्या है? ये चैन है। ये क्या है? ये हार है। ये क्या है? ये मंगलसूत्र है। ये क्या है? ये फलाना है। पूरा देखा सोने की दुकान में। बेटा बाहर आया, पिताजी चलो। क्यों, तुझे सोना नहीं चाहिए? पिताजी दुकान में सोना है ही नहीं, कह रहे हैं चैन है, मंगलसूत्र है, हार है, अंगूठी है, सोना नहीं है। आपने बोला तो सोना दिलवाएंगे। पिताजी बोले बेटा अंदर चल, ये तूने जो देखा है ना ये सब सोना ही है। सब क्या है? सब क्या है? अंगूठी किसकी है? सोने की। हार किसका है? बाजूबंद किसका है? चूड़ी किसकी है? करधनी किसकी है? बिंदिया किसकी है? यहाँ के बाले किसके हैं? सब सोने के हैं। छोटी सी नाक में सबसे कम सोना लगता है माताओं को। शरीर में एक नाक ही है जहां कम लगता है, बाकी गले के लिए तो 20-25 तोले का भी कम पड़ता है। यहां ज्यादा पहने तो फट जाए नाक, इसलिए माता बड़ी चतुर है। यहां कुछ होने वाला नहीं है, यहां नुकसानदायक है। यहां भी सोना ही है कि नहीं? बोलो मैया। हाँ, छोटे से छोटी चीज सोने की है और बड़े से बड़े चीज सोने की है। ऐसे चींटी से लेके हाथी तक जो दिख रहा है सब परमात्मा ही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। सब में सोना है।
हर आभूषण में सोना है, हर प्राणी में ईश्वर है, हर जीव जंतु में ईश्वर है। सुअर में भी भगवान के दर्शन करो, लेकिन अब इसका अर्थ ये नहीं है देखो प्रणाम कर लो। सुअर में व्यवहार रूप अलग होता है। ये व्यवहार है कि हम सुअर को दूर ही रखते हैं क्योंकि वो अपवित्र माना गया है, भले वो भगवान का अवतार है, भले वो भगवान का स्वरूप है। हाँ, प्रेम करो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हम उसे मारेंगे नहीं, हम उसे डांटेंगे नहीं, तू अपना रास्ता देख, हम अपना रास्ता देखेंगे। उसमें भी ईश्वर का दर्शन जो हो, ईश्वर इसमें भी है। मछली में भी भगवान है, कुत्ते में भी भगवान है। अब कहो महाराज जी कुत्ते में भगवान है, तो नामदेव जी की कथा कभी सुनी आपने? एक संत जी थे महाराष्ट्र में, नाम था नामदेव जी। आज मैं आपको सिद्ध करके बता दे रहा हूं। नामदेव जी नाम के संत थे, वो रहते थे महाराष्ट्र में। घास की एक झोपड़ी थी, वहां बैठे रोज कीर्तन करते, श्री कृष्ण 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 कृष्ण, दिन रात कृष्ण का नाम जपते, ध्यान लगाते, चिंतन करते और बस डूबे रहते। एक दिन सवेरे सवेरे बढ़िया हाथों की रोटी बनाई, पुराने जमाने माताएं बनाती थी हाथों वाली ऐसी रोटी। संत जी ने, नामदेव जी ने रोटी बनाई, और रोटी बाहर, ठंडियों का मौसम था तो बाहर रोटी बनाई 4-5, और अंदर घी की कटोरी लेने गए कि घी चुपड़ करके भगवान को भोग लगाऊंगा। और जैसे ही वो घी की कटोरी अंदर लेने गए, बाहर से कुत्ता आया। वो कुत्ता तुरंत रोटी पर टूट पड़ा, रोटी मुंह में दबाया और कुत्ता भागा। अंदर से नामदेव जी आए और नामदेव जी घी की कटोरी लेकर पीछे लग गए। प्रभु जी रुको, प्रभु जी रुको, सूखी रोटी मत खाओ, भगवान ने घी दिया है, घी चुपड़ के खाओ, रुको प्रभु जी। लोग कहते कुत्ते के पीछे दौड़ रहा, पागल बाबा, पागल हो गया क्या? दुनिया को कुत्ता दिख रहा था, पर नामदेव जी को लगा मैंने भगवान को ही रोटी रखी थी और किसी भी रूप में आज भगवान आकर के मेरी रोटियों का भोग लगा रहे हैं। और वो कुत्ते के पीछे जब दौड़े, रुके नहीं, और जब दौड़ते गए, प्रभु रुको 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 रुको, कुत्ता भी परेशान हो गए, भाई बाबा पीछा नहीं छोड़ रहा। अब कुत्ता भी परेशान, बाबा जी बोले रुको प्रभु रुको प्रभु। अंत में क्या हुआ? भगवान पत्थर से प्रकट हो सकता है, तो आज भगवान ने कुत्ते से भी प्रकट होकर के अपने भक्त को दर्शन दे दिया। तू मुझे कुत्ता नहीं देख रहा था, तू मुझे भगवान देख रहा था। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यदि सुअर में भी भगवान दिखता है तो नुकसान नहीं। कुत्ते में भगवान दिखा, नामदेव, एक कलयुग की घटना है। अंत में भगवान को प्रकट होकर दर्शन देना पड़ा। अब इसका अर्थ ये नहीं कि कुत्ते का मंदिर बनवा लो। इसका अर्थ यह है कि सबसे प्रेम करो, किसी से घृणा ना करो, किसी से द्वेष ना करो, कुत्ते से भी प्रेम करो। घृणा किसी से नहीं करना, ना इंसान से घृणा करनी है, ना चींटी से घृणा करनी है, ना जीव जंतु से घृणा करनी है। अब इसका अर्थ यह नहीं कि सुअर को गले लगा लो, गले भी नहीं लगाना और घृणा भी नहीं करना। व्यवहार है, ठीक है, चलते चलते देख लो, ठीक है। दर्शन परमात्मा का सब में हो। एक आदमी अंगूठा छाप था। अब जो अंगूठा छाप है, कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, तो उसके सामने हिंदी का अखबार रखो तो पढ़ पाएगा, इंग्लिश का अखबार रखो पढ़ पाएगा, संस्कृत का अखबार रख दो पढ़ पाएगा, चाइना भाषा का अखबार, फारसी का अखबार रख दो पढ़ पाएगा, तमिल भाषा में लिखा, बंगाली भाषा में लिखा अखबार पढ़ पाएगा। जो अंगूठा छाप है वो किसी भी प्रकार का अखबार नहीं पढ़ पाएगा, और जो पढ़ा लिखा है वो एक प्रकार का तो पढ़ ही लेगा। जिस विषय को पढ़ा है उस सब्जेक्ट का अखबार, तो भाषा का अखबार तो पढ़ ही लेगा। ऐसे ही जो भगवान को एक जगह देख लेता है, भगवान को पत्थर में भी पहचान गया तो भी पढ़ ही लेगा, पार हो ही जाएगा। हमसे 50 भाषा नहीं आती, केवल हिंदी आती है, तो हिंदी से ही हमारा कल्याण हो गया। आपको इंग्लिश आती है, आपको इंग्लिश से कल्याण हो जाएगा। किसी को संस्कृत आती है, संस्कृत से कल्याण हो जाएगा। किसी को तमिल आती है, तमिल से कल्याण हो जाएगा। किसी एक को भगवान मान लो, उस एक को भगवान मान लोगे तो भगवान पार लगा देंगे, चाहे वो कहीं का भी हो, कैसा भी हो।
कुत्ते से भी भगवान प्रकट हो सकता है, पत्थर से भी भगवान प्रकट हो सकता है। अरे कुत्ता और भगवान छोड़ो, माँ बाप से भी भगवान प्रकट हो सकता है। श्रवण के लिए कौन भगवान था? श्रवण के लिए कौन था? माँ बाप ही भगवान है, पति ही भगवान है, अतिथि ही भगवान है। इसलिए कहा है ना जाने किस रूप में, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भगवान सत्य है, चित है, आनंद है, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हैं। ऐसे भगवान जो दुखों का दमन करते हैं, भगवान को राधा कृष्ण, हम राधा कृष्ण सहित भगवान को नमस्कार करते हैं। यम यम प्रव्रजन्ति मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। जन्म लेते ही भगवत भजन करने के लिए निकल पड़े। 12 वर्ष तक अपनी मां के उदर में रहे सुखदेव जी। जन्म लेते ही चल पड़े, प्रकट होते ही निकल पड़े। पिताजी चिल्ला रहे हैं, पुत्र शादी कर लो फिर चले जाना, पुत्र शादी कर लो फिर चले जाना, घर गृहस्थी बसा लो, अब बच्चे पैदा हो जाएं, बच्चों का जन्म हो जाए, फिर आप चले जाना। सुखदेव जी बोले, पिताजी एक बार हम फंसे तो हम निकल नहीं पाएंगे। ये संसार चक्रव्यूह है। आपने महाभारत में एक पात्र का नाम है, बहुत चर्चित है, सब लोग शायद जानते हैं, अभिमन्यु। मैं यह नाम सुना कभी अभिमन्यु का? अभिमन्यु वो थे जो चक्रव्यूह में जाना तो सीखा था उन्होंने, पर आना नहीं सीखा था। चक्रव्यूह में चले तो गए पर वापस नहीं आ पाए। सच कहें तो हम सब अभिमन्यु हैं, जो गृहस्थी के चक्रव्यूह में चले तो जाते हैं पर वापस नहीं आ पाते। शादी कर ली, चक्रव्यूह में फंस गया। फंस तो गया, गया तो अंदर। अरे जैसे गया था वैसे वापस भी आ जा। शादी कर ली, बेटा बेटी हो गए, बेटा बेटी की शादी कर ली, अब तेरा दायित्व खत्म, अब तू छोड़ सब, अब वापस आ। जैसे अंदर गया था वैसे धीरे धीरे बाहर आ। अब नाती पंती से मन हटा, फिर पुत्रों से, बेटा बेटी से, अपने बेटा बेटी से मन हटाओ, फिर अपने परिवार परिजनों से, धन दौलत से मन हटाओ, और धीरे से जैसे थे वैसे हो जाओ। चक्रव्यूह से वापस आ गए, पर जाना तो सबने सीखा, आना कोई नहीं सीखा।